अभी भी सरहद पार से दरअंदाजी हो रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अभी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है अगर जो उसे किसी हद तक ख़त्म किया गया, काबू पाया गया, लेकिन आने वाले वक्त में मज़ीद इस पर कंट्रोल काबू किया जाएगा। अभी भी दरअंदाजी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से अभी भी दरअंदाजी हो रही है। फौजी सरबराह का बयान उस वक्त आया है जब एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और जनरल मनोज पांडे के मुताबिक एक तो पीर पंजाल का जो जुनूब का इलाका है और वादी कश्मीर के अंदर अगर ये मानकर चलें कि दरअंदाजी की कोशिशें अभी खत्म हो गई हैं तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत तासुर है। पीर पंजाल का जुनूब और कश्मीर सूबे के अंदर सरहदी बेल्ट के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर या वो सरहद जो पाकिस्तान के साथ लगती है वहाँ पर आज के वक्त में भी फौजी सरबराह के बयान के मुताबिक अभी भी कोशिशें जारी हैं बदअमनी फैलाने की। दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह चूँकि आइंदा कुछ दिनों के दौरान उनका भी एक अहम तरीन खिताब होना है। 2 अप्रैल 2024 को एक अहम तरीन जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर, उससे भी खिताब करने वाले हैं। और सरहदी तनाज़े के पस मंज़र में ये जो भारत पाकिस्तान के दरमियान रसाकशी चलती रही है या जो सूरत हाल इस वक्त है उस पर मुफस्सिल रोशनी डालते हुए फौजी सरबराह की जानिब से कहा गया कि अभी अगर ये कहा जाए कि सूरत हाल बेहतर हुई है तो उस पर इस तरह का तासुर देना कि ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही हैं जब दरअंदाजी की कोशिशें ख़त्म हुई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 चीज़ें इस खबर में आपके सामने रखनी है। एक तो ये फौजी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है कि अभी भी दरअंदाजी सरहद पार से होती है या कोशिशें जारी हैं, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला बेल्ट और दूसरा वो बॉर्डर एरिया जहाँ पर अब तक ये कहा जाता रहा कि तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए फौजी सतह पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सख्त इक़दाम उठाए गए। दूसरा, चीन के साथ लगने वाले इलाकों पर भी कहा कि जो ट्रेडिशनल जो डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की थी, जिस बयान को बाद में मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी दोहराया गया एक तकरीब के दौरान कि जो शुरुआत में जिस तरीके से ट्रूप्स आज तो 50,000 के आसपास तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच गई है, लेकिन हकीकी कंट्रोल लाइन पर हालात तभी बेहतर होंगे जब रिवायत के मुताबिक या जो माजी में चलता आ रहा है जिस हिसाब से ज़रूरत थी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की या इस तरफ से, उसी हिसाब से तब सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो दोनों सरहदों पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, फौजी बयान इसकी अक्कासी करता है। दूसरा, बहुत करीब से सरहद के करीब जितनी भी हलचल हो रही है उसकी निगरानी भारतीय अफवाज या फोर्सेस कर रही हैं और बैलेंस बना रहे, किसी भी तरीके से सूरत हाल बिगड़ने ना दी जाए। और पीर पंजाल रीजन के अंदर जो बार बार अपोजिशन की जो जमातें हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ है वो भी मरकज़ी हुकूमत पर या वज़ारत दाखिला पर काफ़ी ज़्यादा सवाल इस मामले पर उठाता रहा कि कश्मीर से मिलिटेंसी का एक शिफ्ट पीर पंजाल जम्मू प्रोविंस की तरफ देखा गया है, तो उसमें हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, तो उस पर फ़ौजी सतह पर जो कोशिशें हुई हैं उसकी भी एक वजाहत की गई। दूसरा, मशरक़ी लद्दाख में 5 मई 2020 से जो तातुल है वो मुकम्मल तौर ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी तस्दीक भी फ़ौजी सतह पर की गई है। लेकिन वादी गलवान के तसादुम के बाद ये सूरत हाल सारी बनी है। मगर दूसरी तरफ 28 तारीख को एक अहम तरीन मीटिंग एक जो मीटिंग हुई थी, फिर 30 तारीख को मीटिंग हुई जिसमें मुफस्सिल रोशनी डाली गई। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी LAC और लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, सरहदी इलाका जो तकरीबन 3488 किलोमीटर चीन के साथ लगने वाला एरिया है। इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए तमाम अफवाज मिलकर काम कर रही हैं फौजी बयान के मुताबिक। दूसरी तरफ 2 अप्रैल को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा यानी रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जिनको आप कहते हैं, राजनाथ सिंह, वो एक खिताब करने जा रहे हैं और माना ये जा रहा है कि जो स्ट्रैटेजी चॉक आउट करनी होती है उसकी बहुत सारी चीज़ें कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से सामने आएंगी। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जो लगने वाले इलाके हैं, या फिर LAC पर आगे की हिकमत अमली क्या है उस पर मुफस्सिल रोशनी डाली जाएगी, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। दूसरी जो स्पेशल तैयारी इस वक्त की जा रही है बहुत करीब से है। तीसरी बड़ी बात ये पूछा गया कि मशरक़ी हिस्से के अंदर जो कशीदगी थी उसमें हिंदुस्तानी फ़ौज कितने तरीके से तैयार कर रही है, तो तरीक़ाकार पर गौर व खौज और साथ ही साथ अफवाज मिलकर काम करें, ये जो कोऑर्डिनेशन या तालमेल बिठाने की बात होती है उस पर ज़्यादा काम हुआ है फौजी सरबराह के बयान के मुताबिक। लेकिन बातचीत आगे होगी या नहीं, 2 अप्रैल को बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जानी है। जो एजेंडा ऑफ कॉन्फ्रेंस है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी और साथ साथ जो सरहदी इलाकों के अंदर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर खुद
मुफस्सिल रोशनी तकारीर के दौरान डाली जाएगी, जिसमें वज़ीर दिफा भी तकरीर करेंगे। और साथ ही साथ 2024 के अंदर हाइब्रिड मोड के जरिए आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जब होने जा रही है तो कई अहम शख्सियात को मदऊ किया गया है, जिनमें इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के, टेरिटोरियल आर्मी के सरबराहान इसका हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ जो तीनों अफवाज के ऊपर बैठने वाले कमांडर्स हैं, जिनमें आप सबसे टॉप पोस्ट जिनमें CDS कहलाते, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो भी इसका हिस्सा होंगे उनकी तरफ से भी। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी है 2 तारीख को। तो 2 बड़े बयानात, फौजी सरबराह का और वज़ीर दिफा का 2 तारीख का खिताब हमने आपको बताया है, जो 2 तारीख को इस कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी बात रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी खबर है कि मिलिट्री लीडरशिप कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और आइंदा की हिकमत अमली भारतीय अफवाज की क्या है, उस पर मुफस्सिल रोशनी डाली जाएगी। ये पहली खबर आपके सामने।